स्ट्रिंग लिखते हैं, फिर उसके बाद ऊपर मीन्स करते हैं। स्पेसिफायर्स आ जाते हैं, ये भी डाटा हाइडिंग का ही कॉन्सेप्ट है। ये मैंने हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन पहले इसलिए नहीं, आप लोग यूज्ड टू हो प्रोग्राम जो क्लासेस हैं, क्लासेस राइट करनी और उसमें पब्लिक और प्राइवेट की तरह से वर्क कर रहा है, आपको इस चीज़ की समझ आ जाए तो फिर आपको समझ आएगा कि ये सिनेरियो बेसिकली है क्या। तो डाटा हाइड के दो मेन है वो कंसर्न्स हैं। इसमें हम डाटा हाइड करते हैं, कंसील करते हैं, और के साथ साथ हमने इम्प्लीमेंटेशन उसकी कंसील कर दी है यूजर से। दूसरी चीज ये है कि आपने एक्सेस भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आप सिक्योरिटी के रीजंस के लिए भी। हर जो है वेरिएबल, ये हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था क्लास में कि हर वो जरूरी नहीं है, फंक्शन जो है वो जरूरी नहीं है कि आप एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो इस ये दो जो कंसर्न है ये हमारे डाटा हाइडिंग से रिलेट करते हैं। तो अब डाटा हाइडिंग ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर फर्दर दो टर्म मजीद आ जाती हैं, एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। एनकैप्सुलेशन में हमारे पास सिंपली ये होता है कि जो डाटा है वो हम रैप कर रहे होते हैं एक किसी भी कंटेनर में। आप उस कंटेनर को क्लास कह सकते हैं। कंटेनर के अंदर आप डाटा इस तरह से दे रहे हैं कि डाटा मेंबर्स उसी में ही हैं और मेंबर फंक्शन उसी में है। ये ऊपर डिटेल से क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी ये थोड़ी सी जो थ्योरी है वो समझाने के लिए आपको ये मैं स्क्रीन शेयर की हुई है। तो डाटा हाइडिंग में हमारे पास ये जो एक्सेस मॉडिफायर्स थी, 3 एक्सेस मॉडिफायर्स, प्राइवेट मेंबर्स, पब्लिक मेंबर्स एंड प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम इनहेरिटेंस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, या फिर फिजिकल क्लासेस में। इनहेरिटेंस वाला इंपॉर्टेंट है टॉपिक। स्ट्रक्चर आपको जो है वो मीन्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप फर्दर डिटेल देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर आ जाएंगे रीड फंक्शन के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है। रीड फंक्शन के अंदर सिंपल एक काउट लगा है वो, और उसी नंबर को वो जो प्राइवेट नंबर है उसको क्लीन कराया हुआ है। इसके बाद फिर नेक्स्ट फंक्शन प्रिंट है, वो क्लास का दूसरा वाला फंक्शन वो यहाँ पर डिफाइन करके वो यहाँ पर पूरी। और बेसिकली जो प्रोग्राम होता है वो मेन से होता है, तो ये बेस क्लास आ गया, ये ऑब्जेक्ट उसका नेम आ गया। फिर इन दोनों फंक्शंस को इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल किया। तो यहाँ पर डाटा हाइडिंग किस तरह से इम्प्लीमेंट हुई है। डाटा हाइडिंग दोनों तरह से, दो उसके एस्पेक्ट्स यहाँ पे ऐसे क्लियर हो रहे हैं कि आप देखें ये क्लास का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हमने नेसेसरी डिटेल्स यहाँ पर सिर्फ राइट की हुई है, एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं राइट की। मींस रीड फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है वो कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर दिया, वो बाद में नीचे राइट किया हुआ है। फिलहाल सिर्फ क्लास का यहाँ पे रीड फंक्शन और प्रिंट फंक्शन राइट किया हुआ है। तो ये आगे हमारे पास डाटा हाइडिंग इन केस कि सिर्फ आपने जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो हाइड कर दिया है, नेसेसरी डिटेल यहाँ पर राइट की हुई है। और दूसरा एक्सेस रिस्ट्रिक्शन कि आपके पास ये जो नम है ये सिर्फ इसी फंक्शन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। इसको अगर आपने कोई वैल्यू करनी है तो इन्हीं फंक्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। तो नम की जो आपने एक्सेस है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप आउटसाइड द क्लास आप इस नम इंटीजर को या डाटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। समझ आ रही है? यस मैम। एनी क्वेश्चन, किसी को कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम? बड़ा बेसिक सा है ये सारा, बस कॉन्सेप्ट आपको ये सारा प्रोग्राम आपको पहले से भी आता होगा, समझ इस देखने से आ गई होगी आपको। ये है कि अगर ये जो 4 आपको नजर आ रहे हैं 2 कॉलम्स लगे हुए हैं या 4 डॉट्स लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं, ये चीज़ आपके लिए नहीं होगी, इसको हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन नाम से जैसे आपको पता चल रहा है कि स्कोप यहाँ पे रिजॉल्व हो रहा है। इसको स्कोप तो है मींस आप इस क्लास के साथ एसोसिएट है कि ये जो आपका फंक्शन है प्रिंट ये कहाँ से बिलोंग करता है। तो इस इन जो डबल कॉलन है इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और ये कहाँ पर इसका मतलब यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि आपने क्लास के बाहर अगर फंक्शन को डिफाइन करना है, अगर आप क्लास में कर चुके हैं तो ही आप क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो क्लास में आपके पास ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, आपने उसके बाद उसको यहाँ पर डिफाइन करना है, तो आपको यहाँ पर उसका रेफरेंस देना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है ये कहाँ से बिलोंग करता है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो पहले से आप लोग पढ़ चुके हो, वो इसमें आप लोग क्लियर हुई। इसीलिए मैं आज ये आपको कंप्यूटर के साथ रन करके अपनी दिखा रही, क्योंकि बहुत बेसिक है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है समझने वाला कि डाटा हाइडिंग जो है वो बेसिकली होता है।
यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। इसके बाद जैसे आपको पता है कि एक क्लास में या फिर कोई भी जो भी एक प्रोग्राम है उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं या दो किस्म के स्टेटमेंट होते हैं। एक तो फंक्शंस होते हैं या एक्शंस होते हैं, दूसरे वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं या ऐसा डाटा होता है जिसके ऊपर हम वो फंक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये दो चीज़ें होती हैं बेसिकली एक क्लास का पार्ट। अगर हम इनकैप्सुलेशन में देखें तो इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन ही यही है कि हम इन्हीं दोनों चीज़ों को रैप कर रहे हैं इनकैप्सुलेशन में। जैसे किसी भी आप देखें अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो में किसी भी एक कैप्सूल जो होता है इनकैप्सुलेशन को अगर आप मींस इस वर्ड के साथ रिलेट करें तो किसी भी कैप्सूल के अंदर एक कैप्सुलेट होती है। इनकैप्सुलेट इस तरह से होती है कि आपको पता नहीं चलता कि उसके अंदर है क्या, लेकिन बाहर से जो भी उसके बाहर जो भी एक कैप्सुलेशन है वो अंदर वाली डिटेल्स को हाइड कर देती है। तो यहाँ पर जो इनकैप्सुलेशन है हमारे पास प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में किस तरह से अचीव होती है कि जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं, क्लास हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हम किसी भी डाटा मेंबर्स को या फिर फंक्शंस को, दोनों उससे रेलिवेंट ये दोनों ही जो चीज़ें हैं उनको इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। ये जैसे मैंने अभी आपको पहले डिटेल में बताया कि आप जब भी क्लास नेम राइट करते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो एक ही मतलब जैसे आपके पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट से रेलेवेंट जितना भी डाटा है उसके डाटा मेंबर्स आ गए, रोल नंबर, नेम वगैरह, और फंक्शंस आ गए, जीपीए कैलकुलेशन, रिजल्ट, व्हाटएवर, अटेंडेंस, ये सारी चीज़ें। तो ये एक एंटिटी से रेलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन हुई उसको हमने एक कंटेनर के अंदर इनकैप्सुलेट कर दिया और फिर हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कहते हैं क्लास। फिर उस क्लास से फिजिकल जब भी इंस्टेंस बनता है हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो इनकैप्सुलेशन देखें है कि इससे रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है आपके प्रोग्राम की। यहाँ पर ये भी एक सैम्पल प्रोग्राम है जिसमें इनकैप्सुलेशन की गई है। इसमें एक्सेस स्पेसिफायर्स की तरह मेंशन है, 3 वेरिएबल्स यहाँ पर दिए हुए हम लोगों ने, इंटीजर और जो है वो एक फंक्शन क्रिएट किया जो ऐड कर रहा है इन तीनों को, 2 को ऐड कर रहा है और थर्ड जो है वेरिएबल उसके अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करा रहा है, उसको करा रहा है। 2 नंबर मैम ये तो सेम है जो हमने पहले किए हुए हैं वो। जी ये सेम है। इस क्लास का पर्पस ये है कि जो चीज़ें आप लोग कर चुके हैं ना उनकी जो थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्ट्स के एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, एनकैप्सुलेशन क्या होती है, वो सिर्फ आइडिया क्लियर करना, ये चीज़ें मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, इसीलिए मैं अभी कंपाइलर के साथ साथ नहीं करवा रही क्योंकि ये आप लोगों को आता है ऑलरेडी। मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को आता होगा। सिर्फ यहाँ पर एनकैप्सुलेशन किस तरह से हुए हम लोगों ने अचीव किया कि हमने ये देखें क्लास लिए नाम, उसके अंदर ये डाटा मेंबर्स आ गए और ये मेंबर फंक्शन आ गया। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है कि हम इनकैप्सुलेट कर देते हैं डाटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शन को। तो ये कंटेनर जो है वो क्लास है, उसके अंदर मेंबर फंक्शंस, ये मेंबर फंक्शन फिलहाल ऐड ही है, एक ही है, और ये 3 डाटा मेंबर्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पे यूज़ करिए। एग्जाम्पल है छोटी सी कि इनकैप्सुलेशन जो है वो इस तरह से अचीव की जा सकती है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को ये मीन्स ऐसे समझ आ जाएगा क्योंकि आप हम लोग ये पहले पढ़ कर चुके हैं सारा कुछ। यस मैम। लेकिन ये तो है, ये इम्पोर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ ऊप। अगर आपने ऊप समझनी तो बेसिकली उसके 4 प्रिंसिपल है, उसमें आपको समझ आना चाहिए इनकैप्सुलेशन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है और पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, स्पेसिफिकली ये 4 चीज़ें। इस वजह से मैं आपको मजीद इलैबोरेट करके बता रही हूँ कि आपको भले ही ऐसे प्रोग्राम राइट करना आता हो लेकिन आपको एक्सप्लेन ना करना आ रहा हो कि इनकैप्सुलेशन होती है, एब्स्ट्रैक्शन होती क्या है, इंफॉर्मेशन किससे हाइड की जा रही है, कैसे हाइड की जा रही है। तो वो इस तरह से उसका बेसिक जो सिनेरियो है वो यही है कि आप एक्सेस स्पेसिफायर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से आपने रिस्ट्रिक्ट करना है एक्सेस को किसी भी डाटा मेंबर के या मेंबर फंक्शन के। ये सारी चीज़ें ब्रॉडर अगर आप सिनेरियो में देखें तो डाटा हाइडिंग में आ जाती हैं। मजीद अगर आप फर्दर उसके लेयर्स में जाएं तो ये इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन, ये 2 टेक्निक्स हैं फर्दर। तो इनकैप्सुलेशन जो है वो किस तरह से वर्क करती है, अगर आप सिंपल जो
डाटा मेंबर्स हैं प्राइवेट, जैसे हम पहले कर चुके हैं कि कोई भी एक डाटा मेंबर है, फर्स्ट जो हमने एग्जांपल देखी थी इसमें भी ये प्राइवेट था, तो इस नम को रीड और प्रिंट करने के लिए हमने फंक्शन यूज़ किए थे। ये नम प्राइवेट है ना, तो इसे हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसे डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए कोई भी फंक्शन, रीड का मतलब जो है वो आप वैल्यू गेट कर रहे हैं और सॉरी, और प्रिंट करने के लिए आप गेट करके डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इन फंक्शंस को अगर आप रीड या प्रिंट खुद से नाम दे रहे हैं, या अगर आप उसे आइडेंटिफाई नहीं करते, तो जनरली जो इस पर्पस से फंक्शंस यूज होते हैं तो उनको हम कहते हैं गेटर एंड सेटर। जो गेटर होते हैं वो गेट करते हैं इंफॉर्मेशन, मींस जैसे यहाँ पे प्रिंट की वैल्यू गेट हो रही है, नम की वैल्यू गेट हो रही है और वो फिर प्रिंट हो रही है साथ में, तो आप कह सकते हैं कि ये गेटर फंक्शन है और ये सेटर है, सेट से सेटर। तो ये सेटर है कि ये सेट कर रहा है नम के अंदर वैल्यू, सी इन से जो भी वैल्यू आ रही है वो नम को असाइन हो रही है, मींस नम में सेट हो रही है, तो ये सेटर हो गया। तो ये जो लाइन है एनकैप्सुलेशन कैसे अचीव होती है, बेसिकली वो गेटर और सेटर फंक्शंस के थ्रू। आप नेम कोई भी दे सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। ये फंक्शंस जो है वो आपके पास पब्लिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी फंक्शन, किसी भी प्राइवेट डाटा मेंबर को गेट या सेट करना चाहते हैं, तो उसको मीन्स जैसे मैंने आप लोग से क्वेश्चन क्विज में किया था कि प्राइवेट डाटा मेंबर्स को कैसे किया जा सकता है, गेटर और सेटर के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। गेटर और सेटर दोनों को पब्लिक होना ज़रूरी है। और सिंपली अगर तो आप ये भी आंसर करते कि हम को एक्सेस कर ही नहीं सकते प्राइवेट डाटा मेंबर्स को क्लास के बाहर, आउटसाइड ऑफ द क्लास, तो भी आपका ये जो आंसर है सही बिल्कुल कंसीडर होता, क्योंकि इसमें आप कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप उसको एक्सेस इस केस में कर सकते हैं कि आप उसकी वैल्यू सेट या गेट। बिल्कुल हम तैयार नहीं थे, तो अगर पहले बताया जाता और क्विज का टाइम थोड़ा ज़्यादा होता तो हम उसको और बेटर करते। चलिए सही है, नेक्स्ट टाइम आपको पहले बता दिया जाएगा। तो अगेन फिर वही यहाँ पर आ जाता है कि एनकैप्सुलेशन का फायदा क्या है कि इससे आपके पास रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं डाटा वेरिएबल्स को, रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाता है कोड। ये सारा ये आप लोग मैं LMS पे अपलोड कर चुकी हूँ, ये वाला जो कंटेंट है आप लोग रीड कर लीजिएगा वहाँ से, तो कहीं पर आप लोग इशू को बता दीजिए। इसके बाद आ जाता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन आप लोगों ने एक टर्म यूज सुनी होगी, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, जैसे ये पेंट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर कोई मीन्स देखने में जो आपको आप परसीव कर रहे होते हैं वो चीज़ और होती है, लेकिन जिस तरह से उसको पेंटर ने पेंट किया होता है ना वो चीज़ और होती है। तो वो उसने कोई ना कोई चीज़ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट रखी होती है जो सिर्फ उसी, या तो कोई ऐसा समझने वाला इंसान समझ सकता है, या फिर जो उसने जिस तरह से एब्स्ट्रैक्शन के अंदर बनाई होती है वो पता चलता है। तो एब्स्ट्रैक्शन का बेसिक पर्पस ये होता है कि जो नेसेसरी डिटेल है वो ही सिर्फ शो की जाए या इंटरफेस एक प्रोवाइड किया जाए कि आपको एक चीज़ नज़र आ रही है लेकिन आपको पूरी उसकी डिटेल नहीं समझ आ रही, डिटेल आपको उसकी पता ही नहीं है बिल्कुल। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसी तरह से ही है कि आप जो है वो सिर्फ बेसिक, जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट गेटर और सेटर के थ्रू जो है वो वैल्यू गेट और सेट कर दी, लेकिन पीछे जाके बैकएंड पे वो उसकी प्रोसेसिंग या वर्किंग किस तरह से हो रही है वो आपको नहीं पता चल रहा है। इसकी सिंपल आप एग्जांपल ले लें स्ट्रिंग कि आप स्ट्रिंग के ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं, जैसे आपने के लेंथ जो है वो कैलकुलेट करें, किसी भी स्ट्रिंग की जो भी लेंथ है वो लेंथ वाला फंक्शन आप यूज करेंगे, इक्वल वाला कोई भी फंक्शन लेकर आप वो फंक्शन सिंपली राइट करते हैं, आपको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता, वो आप ओपन करेंगे तो ही जाके देखेंगे। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है एब्स्ट्रैक्शन में। ये जो डाटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन काफ़ी इंटर रिलेटेड से कॉन्सेप्ट हैं। तो अगर आप रियल लाइफ में देखें तो ये जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये एक एब्स्ट्रैक्शन की काफ़ी अच्छी जो है वो एग्जांपल है। मोबाइल फ़ोन हो गया या कोई कार हो गई, आपको उसकी इनर डिटेल्स या इनर वर्किंग किस तरह से वो नहीं पता चल रही, सिर्फ आप उसको ड्राइव कर रहे हैं, जितना आपको विजिबल है या बस जितनी एक्सेस है जिस पार्ट की आप वही उसी को अच्छे से परसीव कर सकते हैं, उसी को यूज कर सकते हैं बस।
इसी तरह से ये मोबाइल फ़ोन में एग्जाम्पल है एनकैप्सुलेशन की कि आप अंदर जितनी भी किस तरह से उसका जो है प्रोसेसर वर्क कर रहा है कि कहाँ पर उसकी मेमोरी मैनेज हो रही है, कैसे रजिस्टर्स के अंदर डाटा स्टोर हो रहा है और किस तरह से बसेस के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ये सब कुछ आपको नहीं पता चलता। चाहे ये आपके पास लैपटॉप हो या फिर मोबाइल फ़ोन हो, है ये सारी डिटेल्स, लेकिन ये ऐसी डिटेल्स हैं जो जिसका कंसर्न जो है मीन्स अगर आप यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूज़र को कोई कंसर्न नहीं है कि कहाँ पर इसका प्रोसेसर लगा हुआ है, कहाँ पर बसेस जा रही हैं, डाटा ट्रैवल कर रहा है। इस तरह से जो सिर्फ यूज़र के लिए है वो सिर्फ एक इंटरफेस है कि इस इंटरफेस के थ्रू आप उसको ऑपरेट करना। तो इनकैप्सुलेशन भी यही है कि आपको जो है वो सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स जो है वो हाइड कर दी जाती हैं। सॉरी, एब्स्ट्रैक्शन में सारी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं वो हाइड कर दी जाती हैं, सिर्फ एक प्रॉपर इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है। तो एब्स्ट्रैक्शन जो है इसकी आगे फर्दर एक्सटेंशन भी हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है या वर्चुअल फंक्शन होते हैं, वो फिर हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो का बेसिक सिनेरियो है एब्स्ट्रैक्शन का यहाँ पे देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हम बाद में पढ़ेंगे, जब वर्चुअल फंक्शंस पढ़ लेंगे फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पढ़ेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है। तो ये जो अभी सारा आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है रीडिंग मटेरियल, लेकिन यही कुछ मैंने भी आप लोगों को बताया कि आप लोग रीड कर लीजिएगा और तो करिएगा। जी बेटा, किसी को